जो जनप्रतिनिधि एक अधिकारी से सही तरीके से बात कर सके, जो आपकी समस्या को सुन सके, जो आपकी समस्या को लेकर ऊपर तक बात कर सके, हर सरकारी फंड को अपने क्षेत्र में लाने का उनके पास काबिलियत हो, तो ऐसे जनप्रतिनिधि को चुने। और हम लोगों ने भी एक निर्णय लिया है नगर परिषद बीहट में, जो एक शिक्षित उम्मीदवार को देने का काम कर रहे हैं, जो नगर को विकास की ओर ले जाए। डॉक्टर प्रिया भारती उर्फ निशा जी, वो एक अच्छे उम्मीदवार हैं, एक शिक्षित महिला हैं, जो आप लोगों के बीच, नगर परिषद के बीच वो सुनिश्चित रूप से क्षेत्र को विकास की ओर ले जाने में सक्षम है। दारूबंदी से सिर्फ अगर फ़ायदा हुआ है तो प्रशासन को फ़ायदा हुआ है, पैसा उगाही करने में उन लोगों को ज़्यादा आसानी हो रही है। आप किसी पर मिथ्या इस तरह से नहीं लगा सकते हैं जिस तरह से एक मुख्यमंत्री बयान देते हैं कि जाति आधारित जो है सो घटना हुई है, तो अपराधी का कोई जाति नहीं होता, उसका अपना परिवार नहीं होता है। तो ऐसे लोगों का, इस तरह के मानसिकता लोगों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वो कहीं से भी हो। आम पब्लिक की जान गई है, बिहार की जनता की जान गई है, इसमें किसी जाति विशेष की जान नहीं गई है। इसलिए सरकार को इस पर निष्पक्ष रूप से जांच करनी चाहिए और जो निर्दोष है उसे नहीं फंसाना चाहिए और जो दोषी है उसे छोड़ना नहीं चाहिए। उसी को जीने का हक है इस जमाने में जो उधर का लगता रहे और इधर का हो जाए। आजकल वर्तमान समय में यही पंक्ति चरितार्थ हो रही है। राजनीतिकरण बेगूसराय का किया जा रहा है। हम बीहट की उस धरती में लोजपा के कद्दावर नेता सिंटू जी के साथ हैं, जिन्होंने बीहट में राजनीतिकरण होते देखा है। बीहट क्रांतिकारियों की भूमि रही है। यहाँ पर एक से एक बिरले पैदा हुए हैं, लेकिन वर्तमान समय में जो बेगूसराय में घटना हुई, उन तमाम लोगों को षड्यंत्र के तहत कहा जा रहा है कि फंसाया जा रहा है। सिंटू जी, वास्तविकता क्या है? आप बीहट के हैं, धरती को बहुत करीब से जानते हैं। जो घटना कर्म हुई है उसमें बीहट से कितना जुड़ाव है? बिल्कुल, मेरा जन्म ही नगर परिषद बीहट में हुआ है। हमारी जन्मभूमि हमारा बीहट है और ये क्रांतिकारियों की धरती रही है और रहेगी, इसमें कहीं कोई दुराई नहीं है। ये सांस्कृतिक की भी धरती हम मानते हैं। हम लोग खेल से हम लोगों का जुड़ाव रहा है, तो ऐसे हर एक चीज़ को आप इतिहास उल्टा के देखिए तो नगर परिषद बीहट से आपको हर प्रकार के व्यक्ति आपको मिलेंगे जो देश दुनिया में अपना नाम रोशन किया है। तो ये वो धरती है। आप देश के सेना में आप देखिए तो हमारे नगर परिषद बीहट से कई वीर ने अपना शहादत दिया है। तो ये वो धरती रही है, तो इसमें कहीं कोई दुराई नहीं है। और हर प्रकार के लोग हर जगह होते हैं। आप किसी पर मिथ्या इस तरह से नहीं लगा सकते हैं जिस तरह से एक मुख्यमंत्री बयान देते हैं कि जाति आधारित जो है सो घटना हुई है। तो ये सब मनगढ़ंत कहानी है और एक मुख्यमंत्री से यह उम्मीद नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका पूरा बिहार आपका है और पूरे बिहार का मुखिया आप हैं। अगर आप किसी विशेष जाति पर टिप्पा टिप्पणी करते हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम ऐसे बिहार में हैं जहां आज भी हम लोग खुले मुख्यमंत्री को ये नहीं कह सकते कि ये हमारे मुख्यमंत्री है। तो एक मुख्यमंत्री के जुबान से ये शोभा नहीं देता है, क्योंकि आप पूरे 13 करोड़ जनता की आप मुखिया हैं। अच्छा, लोजपा रामविलास पासवान जी की जो लोजपा है, जो अभी चिराग पासवान जी की, आप उसके कद्दावर नेता हैं, तो आप लोगों का क्या, जो बेगूसराय में जो घटना हुई है उसके बारे में आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, इसे राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। घटना जो हुई है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जघन्य अपराध है। ये कोई भी दोषी है तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, इसमें कहीं कोई दुराई नहीं। और हम लोग इसके विरोध में हम लोग सड़कों पर भी उतरे थे कि इस तरह का
दुर्घटना अगर होता है, अगर इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो आगे अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा। लेकिन जिस तरह से जातीय रंग देकर बात को लाया गया सामने, वह थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। और दिखता है कि जिस तरह से एक मुख्यमंत्री आप बयान देते हैं कि जातीय आधारित घटना हुई, तो पुलिस क्या कर रही थी? जब बछवाड़ा से लेके बरौनी थर्मल तक 40 किलोमीटर तक गोलियां चलती रही, उस समय आपका प्रशासन कहाँ था? प्रशासन अगर उसी समय उस अपराधी को अगर दबोच लिया होता तो इस तरह का राजनीति कोई नहीं कर पाता, ना भाजपा कर पाती, ना आप कर पाते। तो इस तरह का यह दोष मिथ्या जो लगाया गया है, ये इसे पहले पूर्ण रूप से पहले साबित करें। हम लोग अपराधी के विरुद्ध हैं, उसके खिलाफ हमेशा अपनी आवाज़ को बुलंद किया है, चाहे वो कहीं से भी हो, किसी जाति से। अपराधी का कोई जाति नहीं होता है, उसका अपना परिवार नहीं होता है। तो ऐसे लोगों का, इस तरह के मानसिकता लोगों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वो कहीं से भी हो। तो मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। लेकिन जिस तरह से, बार बार मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से एक बिहार का मुख्यमंत्री, जिन्हें हम सुशासन बाबू कहते हैं, वो इस तरह का बयान देते हैं कि ये जातीय सोची समझी साजिश है, तो ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या इसमें सवर्ण को गोली नहीं लगी? इसमें हर जाति को गोली लगी है, कुम्हार को लगी है, धोबी को लगी है, सब निर्दोष लोगों की हत्या हुई है। किसी का पैर में गोली लगा, किसी के हाथ में गोली लग गया। हम लोग इससे बहुत ज़्यादा आहत हैं, चूँकि हमारे बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में ये घटना हुई है, हम लोग इससे बहुत ज़्यादा आहत हैं। तो हम इसका समर्थन नहीं, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और पुरजोर विरोध करते हुए हम लोगों ने सड़कों पर भी उतरा, प्रशासन शासन के विरोध में उतरा कि आप इस पर कड़ी से कड़ी सजा करें, इस अपराधी को पकड़ें। अच्छा सिद्धू जी, इसका राजनीतिकरण कर कौन रहा है? अगर कहा जाए आप राजनीतिकरण कर रहे हैं, कर कौन रहा है इस पर राजनीति? जो ये शर्मसार घटना बेगूसराय में हुई, इस पर राजनीति करने का जिम्मा किसने उठा रखा है? देखिए, ये जिम्मा हर लोग कर रहे हैं, चाहे वो शासन सत्ताधारी दल हो या विपक्ष हो। ये सभी लोग एक ही बात का नारा दे रहे हैं। अगर स्वाभाविक है कि अगर सत्ता दल अगर किसी तरह का जातीय उम्दा की बात करेगा तो विपक्ष उस पर हमला बोलेगा, जबकि यह घटना आम पब्लिक की जान गई है, बिहार की जनता की जान गई है, इसमें किसी जाति विशेष की जान नहीं गई है। इसलिए सरकार को इस पर निष्पक्ष रूप से जांच करनी चाहिए और जो निर्दोष है उसे नहीं फंसाना चाहिए और जो दोषी है उसे छोड़ना नहीं चाहिए। हम लोग दोषी के विरोध में है और जो इस तरह का जघन्य अपराध हुआ है उसे तो ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए जो फिर दोबारा इस तरह का घटना करने से हजारों बार लोग सोचे कि इस तरह का घटना करने का अंजाम क्या होता है, उसे ऐसी सज़ा मिले। हम इस तरह की सज़ा का मांग करते हैं सरकार से। अच्छा सिंटू जी, इस बार लोजपा, आजकल ऐसा लग रहा है कि लोजपा रामविलास पासवान जी की जो है वो बीजेपी में आने वाली है। कहाँ तक ये सच है? और कभी चिराग पासवान जी से इस मैटर पे बात हुई है आपकी? नहीं, देखिए, हम लोग एक छोटे से कार्यकर्ता हैं और ये हमारे सोच और समझ से ऊपर है, ये ऊपर की बात है। अगर सत्ता एनडीए में हमारे कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी ने नहीं कहा है, न ही हमारे किसी वरिष्ठ नेता ने कहा है। तो जिस दिन दल में जाएंगे या हमारी पार्टी जाएगी तो उस दिन खुल के सामने आ जाएगी बात। तो अभी तक ये हमारे जानकारी में नहीं है, तो इस पर मैं कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करूँगा। अच्छा सिंटू जी, नगर परिषद का अब चुनाव हो रहा है और बीहट नगर परिषद क्षेत्र भी है आपका क्षेत्र, क्या क्या समस्याएं हैं और आप क्या चाह रहे हैं? देखिए, नगर परिषद में एक अच्छे जनप्रतिनिधि को चुनना चाहिए ताकि जो 5 साल आपका समय मिलता है, जो 5 साल विकास की बात होती है, वो एक अच्छे जनप्रतिनिधि ही कर सकते हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे शिक्षित उम्मीदवार हों। और हम लोगों ने भी एक निर्णय लिया है नगर परिषद बीहट में, जो एक शिक्षित उम्मीदवार को देने का काम कर रहे हैं, जो नगर को विकास की ओर ले जाए
और जनता से भी मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप एक ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनें जो जनप्रतिनिधि एक अधिकारी से सही तरीके से बात कर सके, जो आपकी समस्या को सुन सके, जो आपकी समस्या को लेकर ऊपर तक बात कर सके, हर सरकारी फंड को अपने क्षेत्र में लाने का उनके पास काबिलियत हो, ऐसे जनप्रतिनिधि को चुने। और हम लोगों ने एक जनप्रतिनिधि को दिया है, जब से अनुसूचित जनजाति हमारे रोस्टर जारी हुआ तो हम लोगों ने कानून का पालन करते हुए हम लोगों ने उसे सहज स्वीकार किया है और जनता के बीच हम लोगों ने एक कैंडिडेट को दिया है जो बेहतर कैंडिडेट हैं, डॉक्टरनी प्रिया भारती उर्फ निशा जी। वो एक अच्छे उम्मीदवार हैं, एक शिक्षित महिला हैं जो आप लोगों के बीच, नगर परिषद के बीच वो सुनिश्चित रूप से क्षेत्र को विकास की ओर ले जाने में सक्षम है। अच्छा सिंटू जी, आप नगर परिषद से हैं और अपना क्षेत्र है ये कहा जाए, तो क्या क्या समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं क्या हैं, और आप जिस कैंडिडेट को खड़ा करेंगे डॉक्टर निशा जी को, तो क्या क्या चाहेंगे कि ये सब विकास इस बार पंचवर्षीय में हो जाए? देखिए, समस्या वही होती है जो बरसों से हर जुआ पे रहती है, चाहे वो नली हो, गली हो, रोड हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी की सुविधा हो, शिक्षा की सुविधा हो, बेरोजगारी हो। तो ये तमाम वही समस्या को लेकर सरकार भी लड़ रही है, विपक्ष भी लड़ते हैं। तो समस्या सेम है, सिर्फ उस पर काम करने की बात है। अगर एक अच्छे जनप्रतिनिधि आ जाते हैं तो उस पर अच्छे काम होंगे। और ये भाजपा और लोजपा समर्पित उम्मीदवार हैं। डॉक्टरनी प्रिया जी भाजपा और लोजपा समर्पित उम्मीदवार हैं। तो हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि जो शिक्षित महिला को हम लोगों ने उम्मीदवार बनाया है और जन समर्थन के साथ उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है, वो निश्चित तौर से नगर परिषद को इन सभी चीज़ों पर काम करने में सक्षम है और आगे वो काम करेंगे। अगर उन्हें मौका नगर परिषद बीहट दिया तो बिल्कुल एक अच्छे जनप्रतिनिधि के रूप में साबित होंगे। तो ये थे हमारे साथ था सिंटू जी, जो कि लोजपा के कद्दावर नेता हैं, और इन्होंने साफ साफ कहा कि लोजपा बिल्कुल अपराधियों के खिलाफ है, लेकिन जो निर्दोष लोग हैं उनको पकड़कर जेल में ना डाला जाए, जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई बिल्कुल की जानी चाहिए। उन्होंने खुलकर जिला परिषद बीहट के बारे में समस्याएं रखी, इन्होंने कैंडिडेट का नाम बताया है और पूरी तरीके से जिन तमाम समस्याओं को लेकर राज्य लड़ रहा है वही समस्या आज भी यहाँ पर मौजूद है। सिंटू जी, अब सरकार बदल गया है और अब नई सरकार आने के बाद कितना बदलाव हुआ और क्या क्या अलग देखने को मिल रहा है? विकास के नाम पे अलग देखने के लिए सिर्फ इतना ही मिला है कि 15 मंत्रियों का नेम प्लेट चेंज हो गया है। जो पहले मंत्री थे वो विधायक हो गए और जो अभी विधायक है वो मंत्री हो गए। और विकास के नाम पे आप देखिएगा तो जो कुछ पहले कम दागी विधायक मंत्री हुआ करते थे वो अभी उनकी जनसंख्या बढ़ गई है। उनकी जनसंख्या 33 में अब 23 जो है दागी मंत्री हैं। दागी विधायक हमारे बिहार के सुशासन बाबू के सरकार में मंत्री बने हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये विकास है कि कानून के उल्लंघन करने वाले, कानून के दायरे को तोड़ने वाले 23 मंत्री अभी हमारे बिहार में कार्यरत हैं। बिहार में जिस तरह से नीतीश जी दारूबंदी किया, हम लोगों ने समर्थन भी किया कि नहीं सही निर्णय, लेकिन दारू कहीं से बंद नहीं है। दारू कहीं से बंद नहीं है, खुलेआम बिक रहा है। अपराधी को इन्होंने दारू के माध्यम से ही जन्म दे रहे हैं पूरे बिहार में। आज दारू की वजह से कम हमको लगता है कि 10 लाख अपराधी बिहार में जन्म ले लिया है। सिर्फ दारू से जन्म ले लिया है। और ये सरकार को क्या पता नहीं है, प्रशासन को पता नहीं है? दारूबंदी से सिर्फ अगर फ़ायदा हुआ है तो प्रशासन को फ़ायदा हुआ है। पैसा उगाही करने में उन लोगों को ज़्यादा आसानी हो रही है और दारूबंदी से आम लोगों को कहीं से भी फ़ायदा नहीं हुआ। ना सरकार को फ़ायदा है, ना आम जनता को फ़ायदा है। अगर बंद करना है तो पूर्णतः रूप से बंद करना चाहिए था।
लेकिन कहीं भी दारू पूर्णतः रूप से बंद नहीं है, खुलेआम मिल रहा है। फिर भी सरकार कहती है कि हम इस पर सफल हैं, और जब जनता कर रही है कि आप कहीं सफल नहीं है, तो ये तो ज़बरदस्ती जो है सो थोपा जा रहा है लोगों के दिलो दिमाग में कि दारूबंदी है, दारूबंदी है। तो सरकार, तो हमें ऐसी सरकार जो जनता की बात करती है, रोजगार की बात करती है, शिक्षा की बात करती है। आप शिक्षा में आप देख लीजिए, स्वास्थ्य में देख लीजिए, आज पूरे भारतवर्ष में हमारा सबसे, नीति आयोग कहती है, हम नहीं कह रहे हैं, नीति आयोग के हिसाब से पूरे भारत में हम लोग नीचे पैदान पे हैं। स्वास्थ्य में, शिक्षा में हम लोग नीचे पैदान पे हैं। तो क्या है, 17 साल से सरकार आप ही चला रहे हैं नीतीश जी। हम तो उनसे पूछना चाहते हैं कि आपके पास कौन सा विचारधारा है, किस विचारधारा का है, उसको आप स्पष्ट करें। हम लोग को ये समझ में नहीं आता है कि नीतीश जी का अपना विचारधारा है क्या, किस विचारधारा के साथ वो चलते हैं। कभी भाजपा के साथ जाते हैं, कभी फिर वो राजद के साथ आते हैं, कभी कांग्रेस के साथ जाते हैं। तो उनका अपना विचारधारा है ही नहीं। तो हम लोगों को सिर्फ यही लगता है कि उनका विचारधारा एक ही है कि फूट डालो और शासन करो। जो अंग्रेज के समय में अंग्रेज किया करते थे, वही अब नीति जो है नीतीश कुमार जी ने अपनाकर बिहार को चलाने का काम कर रहे हैं शुरू से। और आप देख लीजिए कि जब से नीतीश सरकार बिहार में है, वो सिर्फ गद्दी पर बने रहना चाहते हैं। उनका सिर्फ एक ही मानसिकता है कि किसी तरह हमें मुख्यमंत्री बनना है। इसके लिए कभी वो एनडीए से समझौता करते हैं, कभी कांग्रेस से समझौता करते हैं, कभी राजद से समझौता करते हैं, कभी सीपीआई माले से भी समझौता करके चुनाव लड़ जाते हैं। तो इनके पास तो अपना कोई विचारधारा है नहीं। तो सबसे पहले तो अब इनको अपना विचारधारा स्पष्ट करना चाहिए बिहार में कि मेरा विचारधारा है क्या, हम किस विचारधारा पे चलते हैं और बिहार को किस मॉडल पे ले जाना चाहते हैं। 17 साल बिहार ने आपको मौका दिया और आप विफल साबित हुए, हर चीज़ में विफल साबित हुए हैं। और तो हम लोगों का सिर्फ यही कहना है कि ऐसे अगर आपसे बिहार नहीं संभल रहा है तो आप इस्तीफा दे दीजिए। बिहार आपका है और बिहार को आप बचाइए। अगर इसके लिए आपको गद्दी छोड़ना पड़े तो आप गद्दी छोड़िए। तो हम लोग उनसे यही उम्मीद करते हैं कि अगर आप एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं, एक अच्छे समाज सेवी के रूप में आप समाज को कुछ देना चाहते हैं, तो आप गद्दी छोड़ दीजिए। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ था सिंटू जी थे, जिन्होंने साफ साफ कहा कि अगर समाज सेवा करना है और ज़रूरत पड़ी तो गद्दी छोड़ देना चाहिए। मैं कविनलेस कैमरामैन अजीत के साथ।